यूपी और बिहार में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। नेपाल और उत्तराखंड के बांधों से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद गंगा, यमुना और सहायक नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं। जी हां, यूपी में इलाहाबाद से लेकर बलिया तक और बिहार में बक्सर से लेकर कटिहार तक हाहाकारी बाढ़ ने लगभग 40 लाख लोगों की जिंदगी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। बाढ़ से यूपी बेदम है। हाहाकारी बाढ़ की विनाश लीला सब कुछ खत्म करने पर आमादा है। बाढ़ की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें इंसानों की बेबसी, घर छोड़ने का गम और सालों से कमाए सरमाया के डूब जाने का दर्द टीस मार रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं काशी की। काशी में लगातार छठे दिन भी गंगा में उफान जारी है। यहाँ गंगा खतरे के निशान से 125 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ से पूरी तरह घिर गया है बनारस। बाढ़ का पानी शहर की घनी बस्तियों में घुस गया है। दशाश्वमेध घाट की हद पार करके पानी सड़कों पर आ गया है और सड़कों पर नाव चल रही है। 80 घाट के क्षेत्र में भी गंगा 200 मीटर तक सड़क पर आ गई है और आसपास के इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। 80 BHU संपर्क मार्ग पर भी बाढ़ का पानी आ गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी है। बाढ़ में फंसे लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। नगवा, लंका और 80 से सटी कॉलोनियां पूरी तरह बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ से काफी मात्रा में परेशानी है। आने जाने के लिए दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत है, मार्केट बंद है, हाल रोजगार की मुझे दिक्कत है। हमारे घर के तक पानी आ गया है, दरवाजे के घुटने के ऊपर पानी है। घर में घुसने के लिए पानी सिर्फ 4 अंगुर बाकी है। घर छोड़ करके हम लोग हटे बड़े हैं। बहुत परेशानी हो रही है, पूरे नागरिक को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और दाना पानी हर चीज को परेशानी है। दुकानदारी जो है ठप है, यहाँ पे हर चीज का प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं मिर्जापुर की। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को अब खतरनाक जानवरों का खतरा झेलना पड़ रहा है। बाढ़ से तबाह हो रहे गांवों में जानलेवा जानवरों का प्रवेश भी हो चुका है। बाढ़ के आगोश में फंसे लोगों को अब खतरनाक मगरमच्छ और जहरीले सांप का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जापुर के मणिहान में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को बांधकर नदी में छोड़ दिया। इन इलाकों में लोग रात भर जागकर अपने घरों और परिवारों की हिफाजत कर रहे हैं। मिर्जापुर में बाढ़ से हालात और भी बिगड़ गए हैं। शहर के मकान, दुकान सब पानी में समा गए हैं। जिंदगी बचाने के लिए लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर लोग बाढ़ से बने समंदर को पार कर रहे हैं और लोगों की बरसों की कमाई बाढ़ में बह रही है। ये विंध्याचल से बनारस की एकमात्र रोड है और यहाँ पे गंगा की बाढ़ आने की वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं यात्रियों के और दिन पर दिन पानी बढ़ती जा रही है। कल कुछ नहीं था और आज बहुत ज्यादा पानी है। वहीं इधर कुछ नहीं है, खाली नाव जो आया है जो आई है बस। अभी कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। सब वहाँ पर मर रहे हैं। गोरू भैंस लेके गाँव से मांग सब्जी लोग देता है। हमीरपुर में बेतवा और यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दोनों नदियों के किनारे बसे गांवों को खाली कराया जा रहा है। बाढ़ की वजह से हजारों घर ढह गए हैं और लोगों के पास सिर छिपाने की जगह नहीं है। यमुना और बेतवा में दोनों बाढ़ है। हजारों घर गिर गए हैं, जिससे मतलब आवागमन बंद हो चुका है। लोग मर रहे हैं ये पानी की वजह से। पिछले 1.5 दशक से सूखे की मार से टूटे हुए किसान अब पानी की मार से अपनी दलहन और तिलहन की फसलों से भी हाथ धो बैठे हैं। शहर में भी अब यमुना और बेतवा ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सड़कों पर नाव चल रही है।
यूपी के चंदौली में बाढ़ के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। उफनाई गंगा तबाही मचा रही है। सकलडीहा तहसील के लगभग 2 दर्जन गांवों का संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बाढ़ से घिरे इन गांवों में 1 सप्ताह बाद भी अभी जिला प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंची है। बाढ़ में फंसे लोग खुले में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों को चिंता जहरीले जानवरों की है जो खुले में इधर उधर घूम रहे हैं। बात इलाहाबाद की। इलाहाबाद में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का पानी तो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि यमुना का जलस्तर प्रति घंटे 5 मिलीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। इलाहाबाद शहर के निचले इलाकों के अलावा अब बाढ़ का कहर ऊंचे रिहायशी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। को सब चीज की सुविधा एक भी नहीं मिल रही है। कहीं खाने में प्रॉब्लम, मेरे एग्जाम भी छूट गया है। लोगों को तो कहीं बाहर जाके शिफ्ट कर रहे हैं। हम हस्बैंड वाइफ कैसे तैसे घर छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लाइट कट गई है, उससे रात रात चोरियां हो रही हैं। घर भी नहीं छोड़ सकते इसलिए सभी लोग लगा के छत पे टेंट लगा के रह रहे हैं। कल्पवास कर रहे हैं। 1 महीने कल्पवास कर रहे हैं हम लोग। बाढ़ से यूपी में कोहराम मचा है। सरकार की व्यवस्था छोटी साबित हो रही है। लोगों तक खाने पीने का सामान तक नहीं पहुंच पा रहा और न ही बाहर निकालने के लिए कोई खास इंतजाम है। कई इलाकों में बूढ़े, मासूम बच्चे और महिलाओं के सामने जिंदगी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मिर्जापुर से इंद्रेश, इलाहाबाद से पंकज, हमीरपुर से राजेश सोनी, चंदौली से पीयूष आनंद के साथ वाराणसी से पीयूष आचार्य, न्यूज 24। गंगा समेत 6 नदियां बिहार के 12 जिलों को आगोश में ले चुकी हैं। राज्य के लगभग 24 लाख लोग बाढ़ के कहर का सामना कर रहे हैं। खासकर गंगा किनारे बसे शहरों को अपने वजूद के खो जाने का गम सताने लगा है। और 40 साल बाद राजधानी पटना ने गंगा के इस रौद्र रूप को देखा है। बिहार में बाढ़ से अब तक 22 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और बिहार के अलग अलग जिलों में बाढ़ पीड़ितों के लिए लगभग 82 शिविर लगाए गए हैं। बिहार में हाहाकार मचा। प्रलयंकारी बाढ़ का ये रूप इससे पहले पटना में 1975 में देखने को मिला था, जब पटना कई फीट पानी में डूब गया था। इस बार भी गंगा पटना को लीन लेने के लिए जैसे बेताब है। पानी का उफान ऐसा है मानो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाना चाहती है गंगा। बिहार के 12 जिलों में लगभग 24 लाख लोग कुदरत के इस मार से बेहाल हैं। सड़कें, बस्तियां, गांव, शहर, घर, दुकान सब जलमग्न है। न्यूज 24 आज आपको बाढ़ बारिश से टापू में तब्दील हुए इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। पानी के प्रकोप से पटना भी नहीं बचा। जिधर तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। गलियों में नाव चल रही है। इमारतें पानी में डूबी हुई हैं। बिहार की राजधानी पटना में क्या स्थिति है बाढ़ की, यह हम आज आपको अपने कैमरे के नजर से दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं गंगा का जो पानी है वह शहर में प्रवेश कर चुका है। कई घर जलमग्न हो चुके हैं। कई जो अपार्टमेंट है उसके चारों तरफ गंगा का पानी दिखाई दे रहा है। पार्किंग के अपार्टमेंट के पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी है वह आधी से ज्यादा कहें तो डूब चुकी है। और 1975 के बाद पटना शहर में एक बार फिर से नाव दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से कहें तो पटना शहर में गंगा का जो पानी है वह गले तक पहुंच गया है और स्थिति ऐसी है कि किसी भी वक्त गंगा पटना शहर को अपने आगोश में ले सकती है। पटना जिले की बात करें तो कई गांव यहां पानी में डूब चुके हैं। लोग पानी में फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें दिन रात लगी हुई हैं। पानी का उफान ऐसा है कि एनडीआरएफ को भी रेस्क्यू में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर ये बताइए कि कितनी रेस्क्यू हो रही है आपको अगर लोगों को रेस्क्यू करने में? दिक्कत तो बहुत हो रही है। कारण है कि हवा भी बहुत जोरों से है और लहर ज्यादा बन रही है, लेकिन तब भी हमारी टीमें पूरी लगी हुई है और जितनी भी हमारे पास फोन आ रही है उसे अटेंड करके और उनको बचाया जा रहा है। कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने गांव से घरों से आना नहीं चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपने मवेशी
और धन संपत्ति को छोड़कर कहाँ जाएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। बिहार के जहानाबाद में दरधा यमुना नदी उफान पर है। शहर के दर्जनों मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जाफरगंज, पोरिलगंज मोहल्ला पानी की जद में है। अचानक आई बाढ़ में खाने पीने का सामान बह चुका है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। जीवनदायिनी गंगा की लहरें मौत की लहर बनकर गांव पर कहर ढा रही हैं। गंगा बक्सर में खतरे के निशान से 1.22 मीटर ऊपर बह रही है। जिले में अब तक चौसा, बक्सर, सिमरी, बरहपुर प्रखंड की 1.5 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है। इसकी वजह से किसानों की हजारों एकड़ फसल काल के गाल में समा चुकी है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जहां तक देखिए बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर के कई मोहल्लों में पानी घुस चुका है। उफनती गंगा पटना से 90 किलोमीटर दूर मोकामा में खतरे के निशान को पार करने का रिकॉर्ड बना चुकी है। यहाँ कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा, पंडारक, बाढ़, अथमलगोला, बख्तियारपुर प्रखंडों के दर्जनों गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इलाके में 15,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और 50,000 की आबादी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। बिहार में बारिश की वजह से गंगा उफान पर है। गंगा के इस उफान ने कई जिलों को जलमग्न कर दिया है। बिहार में गंगा नदी के बढ़े हुए जल स्तर और तेज जल प्रवाह की वजह से नदी के किनारे बसे